आज आपको डरने की जरूरत नहीं, दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं, आप छोड़िए। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने पूरे 37 मिनट तक भाषण दिया। राहुल गांधी के इस भाषण को कांग्रेस ने सुपरहिट तो बीजेपी ने सुपर फ्लॉप बताया। लेकिन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के भाषण को लेकर बहुत बज़ रहा। कई मीडिया संस्थाएं और पत्रकारों ने राहुल गांधी के भाषण पर एक पोल किया और सुनो की टीम ने राहुल गांधी पर हो रहे ऑनलाइन सर्वे का विश्लेषण किया। हमने ये देखा कि राहुल गांधी के भाषण को लोग 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं और राहुल गांधी के भाषण पर लोग किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। जैसे बीबीसी ने अपने इंस्टाग्राम पर पूछा कि राहुल गांधी के भाषण को 10 में से कितने नंबर देंगे, और सुनो की टीम ने ऐसे 50 कमेंट्स देखे जिन पर यूजर्स ने नंबर दिए हुए थे। 50 में से 41 लोगों ने राहुल गांधी को 10 में से 10 नंबर दिए, 9 लोगों ने 0 नंबर दिए, यानी 80% से ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी को 10 में से 10 फुल मार्क्स दिए। हमने सरसरी तौर पर कमेंट सेक्शन को देखा तो ज्यादातर लोग राहुल के पक्ष में दिखे। बीबीसी के पोल में लोगों का रिएक्शन क्या है वो भी देखिए। गुड़िया नाम की यूजर ने लिखा कि राहुल की स्पीच को 10 में से 10 नंबर, क्योंकि राहुल ने जो बात कही है उसमें सच्चाई है। इसका विरोध वही करेगा जो देश में हो रही घटनाओं को नजरअंदाज करके किसी का पक्ष लेगा। महेश कृष्णा नाम के यूजर ने लिखा कि राहुल की स्पीच को 10 में से 10 नंबर, क्योंकि राहुल गांधी नेक दिल, ईमानदार और निडर नेता हैं। द वर्सी फायर नाम के यूजर ने लिखा कि 10 में से 10, खास तौर पर उस बात पर जिसमें यह कहा गया कि रावण 2 लोगों की सुनता था और मोदी जी भी 2 लोगों की सुनते हैं। इसी तरह नितिन ने लिखा कि 10 में से 10, हर पढ़ा लिखा आदमी 10 में से 10 ही देगा। MS0017 नाम के यूजर ने तो ये कहा, राहुल गांधी की स्पीच में बोलने का कोई फ्लो नहीं था और कोई अच्छे शब्द भी प्रयोग नहीं किए गए थे। इसी तरह पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी ट्विटर पर राहुल गांधी के भाषण को लेकर पोल किया। पोल के नतीजे आपके सामने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी राहुल गांधी की स्पीच को लेकर एक सर्वे किया और लोगों से पूछा कि क्या आपको राहुल गांधी की स्पीच इंप्रेसिव लगी। इस पर 19% लोगों ने हाँ कहा, 74% लोगों ने ना में जवाब दिया, 7% लोगों ने अपने रिएक्शन में कहा कह नहीं सकते। नवभारत टाइम्स ने भी राहुल के भाषण को लेकर एक पोल किया। लोगों से पूछा गया कि अविश्वास प्रस्ताव में दिया गया राहुल गांधी का भाषण आपको कैसा लगा। 70% ने कहा भाषण फीका था, 25% ने कहा भाषण जोरदार था और 5% लोगों की राय थी कह नहीं सकते। न्यूज 24 ने भी राहुल की स्पीच पर लोगों से राय मांगी। न्यूज 24 के ट्विटर पर किए गए इस पोल में ज्यादातर यूजर्स ने राहुल गांधी को 10 में से 10 नंबर दिए। राहुल गांधी को नंबर देने के अलावा कई यूजर्स ने भाषण पर कमेंट्स भी किए। अंसारी 07 ने लिखा कि 10 में से 10 अविश्वसनीय भाषण दिया। एक यूजर ने तो लिखा कि राहुल ने रगड़ दिया सबको, सब ठंडे पड़ गए। धीरेन्द्र कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि 10 में से 10 राहुल गांधी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना भाषण दिया था। ट्विटर पर भी राहुल गांधी के भाषण को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। धीरेन चहल नाम के शख्स ने लिखा कि राहुल गांधी अच्छे वक्ता नहीं हैं, फिर भी राहुल ने ईमानदारी से अपनी बात कही। अमर अकबर एंथोनी नाम के यूजर ने लिखा कि बीजेपी और मोदी एकदम डर गए हैं सफेद टी शर्ट वाले से। कुल मिलाकर और सुनो विश्लेषण में ये नतीजा निकला कि राहुल गांधी पर किए गए 5 ऑनलाइन सर्वे में 3 में वो आगे दिखे। लोग उनके भाषण को पसंद कर रहे हैं और 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की भारत माता वाली बात को सुनकर बीजेपी अभी भी कसमसा रही है। ये बात बीजेपी को अंदर तक चुभी है।